नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, पिछले श्लोकों में आपने विषम कर्म और समभाव कर्म के बारे में जाना और यह भी जाना कि जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में हैं तथा जो समभाव से कर्म करता है वह आत्मावान मनुष्य है, यानी कि आत्मा को जान लेने वाला मनुष्य है। अगले श्लोकों में हम समभाव योग को प्राप्त करने के लिए किस तरह से कर्म करें जिससे हम समभाव योग में स्थित हो सकें। गीता का 47वां श्लोक पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ, खासकर स्वामी विवेकानंद जी के भाषणों में। उन्होंने हर जगह इसकी व्याख्या की और सबसे ज़्यादा प्रश्न व शंकाएं भी इस श्लोक पर उठी, जो इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्माणि, जिसका अर्थ है कर्म करने में तेरा अधिकार है किंतु उसके फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। यह भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू तेरा कर्तव्य विहित कर्म कर सकता है, यह तेरे अधिकार में है, किंतु उस कर्म का क्या फल होगा यह तेरे अधिकार में नहीं है। तू यह नहीं जान सकता कि तेरे किए हुए कर्म का क्या फल होगा, तो तू इस पर विचार करेगा तो व्यर्थ ही समय नष्ट करेगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म तो कर सकता है किंतु उसका परिणाम क्या होगा उसे कोई भी मनुष्य बता नहीं सकता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कर्म के प्रति फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसके अधिकार में है ही नहीं कि फल क्या प्राप्त होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर ज़्यादा विचार क्यों किया जाए, कर्म करते रहो। तीसरा, भगवान ये बता रहे हैं कि तू जब परिणाम के बारे में जान ही नहीं सकता तो तू कर्म फल का कारण मत बन, यह सब तेरे लिए व्यर्थ है। किंतु इतना होते हुए भी भगवान चौथी बात बता रहे हैं कि तू कर्म ही नहीं करे, इससे भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर मनुष्य यह सोचते हैं कि जब मैं अपने स्वधर्म से कर्म करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है तो हम इस कर्म को क्यों करें। इस सोच को भगवान बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। उनका मानना है कि कर्मों को करते रहिए, अन्यथा तुम आलसी, तामसी और निरर्थक जीवन जीने वाले व्यक्ति हो जाओगे। भगवान ने मनुष्य को इस श्लोक के रूप में परम शांतिपूर्ण कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन जीने का एक मंत्र या सूत्र दिया है। इसमें आदमी का जीवन निष्क्रिय भी नहीं बनेगा और चिंताग्रस्त भी नहीं बनेगा। अब प्रत्यक्ष रूप में अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तेरा कर्तव्य कर्म युद्ध करना है, तू युद्ध कर, हारेगा या जीतेगा ये मत सोच, क्योंकि तेरे बस में ही नहीं है। और तू हार या जीत के लिए हेतु बनकर कर्म मत कर, लेकिन ये सोचकर भी तू निष्क्रिय मत बन। कितना स्पष्ट संदेश है मनुष्य मात्र के लिए। इसको अध्यात्म की दृष्टि से यूँ समझ सकते हैं कि इस सृष्टि में जितनी भी योनियाँ हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनमें मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी इच्छा से कर्म करने का अधिकार रखता है। अपना कर्म करने के लिए वह प्राणी मनुष्य के अलावा कोई नया कर्म नहीं कर सकता। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और सारे प्राणी मनुष्य के अलावा कोई नया कर्म नहीं कर सकते। उनको तो सिर्फ भोग यानी योनि ही माना जाता है, यानी कि उन्होंने मनुष्य जीवन में जो कर्म किए हैं उन्हीं को भोगना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुझे मनुष्य योनि मिली है, तू अच्छे अच्छे कर्म कर जिससे तेरा प्रारब्ध अच्छा बनेगा। तू परम शांति से ईश्वर में तल्लीन होकर अपने जीवन में आए हुए कर्तव्य कर्म को कर। यदि तू लाभ हानि, जय पराजय, पाप और पुण्य आदि फलों के बारे में सोचेगा तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कि एक सी योग्यता वाले व्यक्ति एक सा पेशा अपनाते हैं, किंतु किसी को तो बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है और बहुत सौ को उतनी सफलता नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की बगल में ही आरएमपी डॉक्टर की क्लिनिक बहुत चल जाती है। तो ये सब इस श्लोक की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से निकले हुए योग्यताधारियों की तुलना में एक छोटा व्यवसाय जैसे कचौरी बनाने वाला ज़्यादा धन और यश पा लेता है। ये सब श्लोक इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। अध्यात्म में आप तभी टिक सकेंगे जब ये मानेंगे कि मुझे सिर्फ प्रभु की शरण में रहना है,
वह कब दर्शन दें नहीं दें यह उनकी इच्छा है। मुझे केवल प्रभु की शरण में ही रहना है, उनको नहीं छोड़ना है। तब देखिए आप कितना परम शांति जीवन व्यतीत करें, यही मोक्ष है। यही इस श्लोक का भाव है। वैज्ञानिक हजारों प्रयोग करते हैं, उनके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग अपने प्रयोग में सफल हो जाते हैं किंतु यश नहीं मिलता। यह सब देखकर इस श्लोक का सूत्र यही सही प्रतीत होता है। हजारों युवा खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं किंतु किसी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती और किसी को बहुत कम मिलती है। वह भी इस श्लोक की महत्ता को बताते हैं। राजनीति में हजारों लोग कर्म करते हैं किंतु सफलता सभी को नहीं मिलती। इन सभी उदाहरणों में परिणाम या प्रतिफल सभी को एक सा नहीं मिलता। यह सब तथ्य इस श्लोक की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि फल की कामना से अपने कर्म मत करो, सम्य भाव से ही कर्म करो। 48वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में सम्य भाव से कर्म करने के बहुत से उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उदाहरण मैं भगवान शंकर का देना चाहूँगा कि वह संसार के सार हैं, संपूर्ण संसार के स्वामी थे, कैलाशपति, काशीपति, ओंकारेश्वर और भी न जाने कितने साम्राज्यों के स्वामी थे। उनके समय में पृथ्वी पर सभी राजाओं महाराजाओं ने कोई भी कर्म किए हैं तो वे बिना भगवान शंकर की अनुमति के नहीं किए गए। देवता हों या राक्षस हों, वे सभी समान दृष्टि से समान व्यवहार से संचालित करते थे। जो तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, उन पर वह प्रसन्न भी होते थे और वरदान भी देते थे। संसार के समस्त बड़े बड़े हथियारों के, शस्त्रों के, अस्त्रों के वे स्वामी थे। पूरे संसार की सेनाएं उनकी तरफ आशान्वित दृष्टि से देखती थीं। वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। वे सभी कलाओं के जन्मदाता थे। फिर भी उनका रहन सहन, उनका खान पान बहुत सामान्य था। वे दिगंबर थे, कभी कभी बाघंबर पहनते थे, शरीर पर विभूति लपेटते थे, अपने शरीर की जटाओं को बेतरतीब ढंग से रखते थे, फल कंद मूल ही ग्रहण करते थे और हमेशा भगवान का स्मरण जाप ही करते थे। अपनी शासन व्यवस्था के साथ साथ, अपने भक्तों के उद्धार के साथ साथ वे प्रभु का स्मरण करते रहते थे। उनके सारे कर्म निष्काम भाव से ही होते थे। रामचरितमानस में दूसरा उदाहरण मैं श्री राम के छोटे भाई राजा भरत का देना चाहूँगा, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजें तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनदुल जाई, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंच रीक जिमि चंपक बागा। जिसका अर्थ है गहने, कपड़े और अनेक प्रकार के भोग और सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र भी सिहाते थे, राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर धन के राजा भी लजाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा रहता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि श्री राम जी की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजमान करके और उनके सामने खड़े होकर उनसे आज्ञा मानकर वे शासन चलाते थे और उसके बाद वह अपने कुटिया में जाकर निवास करते थे, जिसमें वह सारा समय भगवान के स्मरण में, उनकी शरण में ही बिताते थे। खाने में वे जौ को गोमूत्र में भिगोकर उसे सुखाकर उसका दलिया बनाकर ही खाते थे। उन्होंने राम जी के वनवास के 14 बरस इसी प्रकार बिताए। यह उनका निष्काम कर्म था। तीसरा उदाहरण मैं हनुमान जी का देना चाहता हूँ। वह राम जी के समस्त कार्य निष्काम भाव से करते थे। वह अपने राज्य गंध मादन की शासन व्यवस्था भी निष्काम भाव से चलाते थे और अपना सारा समय प्रभु राम के स्मरण करते रहते थे। यह सारे उदाहरण निष्काम कर्म के हैं। आप जितना भी अध्ययन करेंगे, आप उनकी गहराइयों में पहुंचने के लिए पूरा जीवन लगा देंगे। तो भाइयों, आप भी निष्काम कर्म करते रहिए, यही धर्म है, इसको पकड़े रहिए और गीता मानस को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचानी। भाई और बहनों, यदि एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।